हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केदार विद स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ते हैं मेवाड़ राजवंश के बारे में। युद्धों को ध्यान में रखकर उनके सही काल क्रमानुक्रम बताइए। इसमें है पहले अपना त्रैन का युद्ध हुआ था, फिर खानवा का युद्ध हुआ था, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। त्रैन का दूसरा युद्ध हुआ था, उसके बाद में खानवा का, फिर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ किसके द्वारा बनवाया गया? वह बनवाया महाराणा कुंभा के द्वारा। किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? किसने किया? अकबर ने। चौथा क्वेश्चन है अपना, उदयपुर स्थित एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किस महाराणा के समय हुआ था? बप्पा रावल के द्वारा। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। महाराणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का वास्तुकार कौन था? मंडन। गोरा और बादल ने किसकी रक्षा की थी? रानी पद्मिनी की। मेवाड़ के किस महाराणा के शासनकाल में मेवाड़ महाराणाओं के साथ सती होने की अंतिम घटना का विवरण मिलता है? स्वरूप सिंह की। 9 मंजिल के विशाल कीर्ति स्तंभ को राणा कुंभा ने अपने किस उपास्य देव को समर्पित किया? भगवान विष्णु को। निम्नलिखित शासकों में से किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया? महाराणा प्रताप ने। प्रताप की शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर के अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में मेवाड़ भेजा? टोडरमल को। खातौली युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? यह युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, ये भी सही है। और इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, ये भी सही है। महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 1303 में चित्तौड़गढ़ के युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया नाम रखा, क्या रखा? खिसराबाद। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। इस समय चित्तौड़ का शासक रतन सिंह था। इस युद्ध के समय मेवाड़ का पहला साका हुआ, जिसमें गोरा बादल ने केसरी किया, रानी पद्मिनी ने जौहर का नेतृत्व किया। युद्ध के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ का नाम अपने पुत्र खिसर खां के नाम पर खिसराबाद रख दिया था। मेवाड़ की किस राजकुमारी को 1810 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया? कृष्णा कुमारी को। महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी, जिनका विवाह जयपुर के जगत सिंह के साथ होना तय हुआ था, लेकिन जोधपुर नरेश मान सिंह भी कृष्णा कुमारी से विवाह करना चाहता था, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य गिंगोली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में अमीर खां पिंडारी ने जोधपुर शासक मान सिंह का साथ दिया तथा भीम सिंह पर दबाव बनाकर कृष्णा कुमारी को जहर दिलवाकर मरवा दिया। निम्नलिखित क्षेत्रों में से राणा सांगा ने किस क्षेत्रों को मालवा के महमूद सेकुंड से जीता था? भिलसा और रायसेन से। राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर की जागीर प्रदान की थी, वह था जगमाल। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा की भील सेना का कमांडर कौन था? राणा पूंजा। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? हकीम खां सूरी। निम्नलिखित किस राजपूत शासक द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था? किसने किया? महाराणा राज सिंह ने। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के द्वारा किस राजकुमारी के साथ विवाह करने के कारण औरंगजेब उनसे नाराज था? चारुमती से। चारुमती किशनगढ़ की राजकुमारी थी, जिसे औरंगजेब से विवाह का प्रस्ताव था, लेकिन चारुमती ने इसका विरोध करते हुए महाराणा राज सिंह को विवाह करने के लिए आमंत्रित किया। राज सिंह ने औरंगजेब के विरोध की परवाह न करते हुए चारुमती से विवाह किया, जिसके फलस्वरूप औरंगजेब ने महाराणा से अनेक परगने छीन लिए। खातौली का युद्ध लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच। सन 1518 में खतौली, वर्तमान कोटा जिले में नामक स्थान पर महाराणा सांगा व
इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया युद्ध, जिसमें राणा सांगा की विजय हुई। इस युद्ध में राणा सांगा ने अपना एक हाथ और एक पैर गंवा दिया था। मेवाड़ के किस शासक के समय ज्वार पर चांदी की खान से खनन प्रारंभ हुआ? लक्ष्य सिंह के, राणा लाखा के समय। कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा द्वारा रचित रचित नहीं है? एक संगीत राज रचित है, संगीत मीमांसा ये भी रचित है, सूर प्रबंध ये भी रचित है, संगीत संगीत स्वप्न रचित नहीं है। महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष हुआ? 1540 ईस्वी में। 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ किले के बादल महल में जयवंताबाई व उदय सिंह के यहाँ हुआ। इनके बचपन का नाम कीका था। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? सन 1533 में। किस राजवंश ने 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक चित्तौड़गढ़ किले पर शासन किया? सिसोदिया राजवंश ने। अलाउद्दीन खिलजी और मेवाड़ वासियों के बीच चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी किस वर्ष की गई थी? सन 1303 में। चित्तौड़ का तीसरा शाखा कब हुआ? सन 1568 में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखा हुए। प्रथम शाखा 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राजा रतन सिंह के नेतृत्व में। दूसरा शाखा राणा सांगा की विधवा पत्नी कर्मावती के नेतृत्व में। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के 1534 ईस्वी आक्रमण के समय महाराणा विक्रम सिंह के सैनिकों ने देवलिया प्रतापगढ़ के रावत बादशाह के नेतृत्व में। तीसरा शाखा 1567 ईस्वी में अकबर के आक्रमण के समय जयमल राठौर और फत्ता सिसोदिया एवं कल्लाजी राठौर के नेतृत्व में हुआ था। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त धाय मां कौन थी? वो कौन थी? पन्ना धाय। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 5 कोशों में विभक्त है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज 5 कोशों में विभक्त था, जो पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महाराणा कुंभा की रचना नहीं है? कलानिधि, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश। कौन सी नहीं है? कलानिधि नहीं है। कुंभा द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, गीत गोविंद टीका, संगीत सुधा, संगीत रत्नाकर टीका आदि। इसके अतिरिक्त महाराणा कुंभा अन्य प्रमुख ग्रंथ कामराज, रतिराज, सुधा प्रबंध, रसिक प्रिया का प्रमुख पूरक ग्रंथ राज वर्णन, एकलिंग महामात्य का प्रारंभिक भाग, संगीत कम दीपिका, नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, हरिवर्तिक इत्यादि। चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? मालवा और गुजरात के बीच। यह संधि चंपानेर की संधि 1556 ईस्वी में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी एवं गुजरात के सुल्तान कुतुबुद्दीन के मध्य राणा कुंभा के विरुद्ध हुई। इस संधि के अनुसार मालवा व गुजरात की संयुक्त सेना द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण एवं विजय उपरांत मेवाड़ को आपस में बांट लेना तय हुआ। 1559 ईस्वी में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है? महाराणा उदय सिंह को। महाराणा प्रतापकालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहां पर थी? चावंड में। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ के पश्चात चावंड को अपनी राजधानी बनाया। चावंड के पास बाडोली गांव के निकट महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है, जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? गोगुंदा में। 28 फरवरी 1572 को गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया गया। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण 1567 से 68 ईस्वी के समय वहां का शासक कौन था?
महाराणा उदय सिंह। कर्नल जॉन स्टोर ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा कहकर पुकारा? दिवेर के युद्ध को। 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप की सेना व मुगलों की सेना के मध्य दिवेर का युद्ध हुआ, जिसमें प्रताप की सेना का नेतृत्व कुंवर अमर सिंह तथा मुगल सेना का नेतृत्व सोरेमा सुल्तान खान ने किया। इस युद्ध में प्रताप की सेना विजय हुई। निम्नलिखित संगीत ग्रंथों में से कौन सा ग्रंथ राणा कुंभा का कृत है? राणा कुंभा द्वारा कृत है। संगीत राज ये किया है, संगीत मीमांसा ये भी किया, सुधा प्रबंध ये भी किया, कलानिधि नहीं किया है। कलानिधि पुस्तक का लेखक कौन था? गोविंद, जो कि महाराणा कुंभा के दरबारी विद्वान था। गोविंद की अन्य पुस्तकें द्वार दीपिका, उधार धोरणी आदि है। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम दूत कौन था? जलाल खां। अकबर ने महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए सर्वप्रथम जलाल खां को अगस्त 1572 ईस्वी में भेजा। इसके पश्चात अप्रैल 1573 ईस्वी में आमिर की मानसिंह को भेजा। अक्टूबर 1573 में अकबर ने भगवंत दास व दिसंबर 1573 में टोडरमल को भेजा। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा प्रताप के सैनिकों के साथ साथ कौन पक्षों के दोनों पक्षों के किन हाथियों ने बहुत वीरता दिखाई थी? उनके नाम थे लूणा, रामप्रसाद, गजमुक्त और गजराज। 4 हाथी थे जिन्होंने वीरता दिखाई। मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है भामाशाह को। महाराणा प्रताप के मंत्री भामाशाह ने 1580 ईस्वी में चूलिया ग्राम में प्रताप से मुलाकात कर अपनी पूरी निजी संपत्ति राणा को सौंप दी। इसने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, जिसके कारण पद्मिनी को जोहर कर अपने सतीत्व की रक्षा करनी पड़ी। अलाउद्दीन खिलजी ने किस शासक को मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का सबसे अधिक श्रेय दिया जाता है? महाराणा कुंभा को। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहले पर सत्य देखते हैं। महाराणा राज सिंह ने अपने पूर्वजों की भांति पोषण की नीति अपनाई। मुगलों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान से राजस्थान को लाभ मिला। मेवाड़ का संस्थापक गोहिल था। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य 17 मार्च 1527 ईस्वी को भरतपुर जिले में बयाना के पास वर्तमान रूपवास के निकट हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। इस युद्ध का महत्वपूर्ण परिणाम यह रहा कि बाबर ने भारत में मुगल सत्ता की क्या कर दी? स्थापना। 1657 ईस्वी में मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष में मेवाड़ के किस महाराणा से औरंगजेब ने सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया? किसी राज सिंह से। राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? बयाना में बाबर की सेना को वही कौन सा युद्ध था? बयाना का युद्ध। 1527 में बयाना भरतपुर जिले के नामक स्थान पर इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्ना को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हो सका? कुंभलगढ़। 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब तथा राणा राज सिंह के मध्य उत्पन्न कटुता का प्रमुख कारण था राणा राज सिंह द्वारा औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का प्रतिरोध करना। औरंगजेब इस्लाम का कट्टर समर्थक था। सन 1669 ईस्वी में उसने हिंदुओं के मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने की अनुमति दी। साथ ही 1679 ईस्वी में उसने हिंदुओं पर जाजिया कर लगाया। इन सब घटनाओं के फलस्वरूप राज सिंह ने औरंगजेब इन सब घटनाओं के फलस्वरूप राज सिंह ने औरंगजेब का
विरोध करना शुरू कर दिया। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था गोहिल वंशीय। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया? भगवंत दास ने। राणा सांगा व बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के मैदान में राणा सांगा व बाबर की सेनाओं के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ। विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। बाबर ने इस युद्ध को जिहाद घोषित किया तथा युद्ध में तुलुगमा पद्धति अपनाई। महाराणा राज सिंह का शासनकाल था 1662 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई? महाराणा कुंभा। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? सन 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर व महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा का पठान सेनानायक हकीम खासूरी हरावल बस्ती में मुगल सेनानायक मानसिंह कछुआ आमेर था। आमेर का था। इस युद्ध में उपस्थित एकमात्र इतिहासकार बदायूंनी जिसने इस युद्ध को गोगुंडा का युद्ध कहा। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ का थर्मोपल्ली युद्ध कहा। अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा। राजस्थान का कौन सा शासक मुगलों के सामने नहीं झुका? महाराणा प्रताप। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? उनके ही पुत्र राव उदा ने इनकी हत्या की। महाराणा कुंभा के बड़े पुत्र उदयकर ने सन 1468 में महाराणा कुंभा की क्या कर दी? हत्या। महाराणा प्रताप के 3 सूरमा सरदारों में एक मुसलमान था, वह कौन था? हकीम खां सूरी। सन 1567 से 68 ईस्वी में चित्तौड़ के मुगल घेरों के दौरान 2 राजपूत सामंतों ने युद्ध की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए। उनके नाम कौन थे? जैमल व फत्ता। अकबर के 1567 के चित्तौड़ आक्रमण के समय राजपूत सामंत जैमल व फत्ता दुर्ग के रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। 25 फरवरी 1568 को अकबर द्वारा किले द्वंद्व अधिकार के बाद उनकी वीरता को प्रभावित होकर आगरा के किले में जैमल व फत्ता की हाथियों पर चढ़ी हुई पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई। किसने? अकबर ने। राणा कुंभा को किस वाद्य यंत्र में दक्षता हासिल थी? कौन सी थी वाद्य यंत्र में? वीणा। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना। राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा व बादल से क्या रिश्ता था? चाचा भाई का। किन्हीं अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाना जाता है? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को संगीत प्रेमी होने के कारण अभिनव भट्टाचार्य, राजपूताना के सभी शासकों में सर्वोपरि होने के कारण, हिंदू सुल्तान साहित्यकारों को आश्रयदाता होने के कारण, राण रासो पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण, हालगुरु राजनीतिक सिद्धांतों में दक्षता के कारण राजगुरु की उपाधि दी गई। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? झाला और बीरा। झाला अज्जा हलवद काठियावाड़ के झाला राज सिंह के पुत्र थे। हुमायूं को किसने राखी भेजी थी? रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मावती के अल्पवयस्क पुत्र विक्रमादित्य 1531 से 36 के शासन के समय 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। चित्तौड़ की रक्षार्थ कर्णावती ने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर सहायता की मांग की थी। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था, वह रानी कौन थी? रानी हाड़ी रानी सहल कंवर हाड़ा वंश की राजकुमारी। महाराणा राज सिंह सिसोदिया के युवा सामंत
सलूम्बर रतन सिंह चूड़ावत की नवविवाहित पत्नी थी। जब महाराणा राज सिंह व चारुमती के विवाह के अवसर पर औरंगजेब की सेना को रोकने की जिम्मेदारी रतन सिंह को सौंपी गई, तब उसने युद्ध के मैदान में जाने से पूर्व सेवकों को हाड़ी रानी की निशानी लाने को भेजा। तो हाड़ी रानी ने यह सोचकर कि मेरी याद में चूड़ावत अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, उसने अपना सिर काटकर दे दिया। वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? बदायूं। महाराणा सांगा ने किस अफगानों को शरण दी थी? महमूद लोदी व हसन खां को। मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी यह किसके विवाह को लेकर जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ? किसकी पुत्री थी? महाराणा भीम सिंह की। पद्मनी किसकी पुत्री थी? सिंगलदीप नरेश गंधर्व सेन की पुत्री थी। किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई? बाबर। महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। कानवा में बाबर के विरुद्ध शांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में महारानी मारवाड़ी सेना भेजी गई? मालदेव में। देव ने पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी, सहल कंवर के लिए। राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार किया? खातौली के युद्ध को जीतकर। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रहा सन 1615 ईस्वी तक। महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी के लगभग मेवाड़ के पश्चिमी दक्षिणी भाग को, जो कि आज छप्पन के मैदान के नाम से प्रसिद्ध है, के लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड को अपनी राजधानी बनाया। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा व बाबर के मध्य खानवा के युद्ध किस जिले में हुआ? भरतपुर में। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? सही उत्तर का चयन कीजिए। कौन से युद्ध में लड़े थे? राजा भारमल और वीरमदेव मेड़तिया। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में 73 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदार शामिल थे। चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? आमिर खुसरो। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया। इस दौरान सुल्तान के साथ प्रसिद्ध लेखक एवं कवि अमीर खुसरो भी था। खुजैन उल फतह में अमीर खुसरो ने इस युद्ध को आंखों देखा वर्णन किया है। हरमाड़ा का युद्ध हुआ शेर शाह के सेना नायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य। 1557 में उदय सिंह व मेवात के हाजी खां के मध्य हरमाड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें हाजी खां विजयी रहा। किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जयमल व फत्ता का प्रबल विरोध का सामना करना पड़ा? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जीतने में। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? 24 वर्षों तक। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा? 3 बार। महाराणा प्रताप की मृत्यु सन 1597 ईस्वी में 57 वर्ष की उम्र में। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 ईस्वी को चावंड के निकट बारडोली उदयपुर में हुई। बारडोली में इनके अंतिम संस्कार वाले स्थान पर 8 खंभों की छतरी बनी हुई और सन 1572 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ।
निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? जोधपुर। पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया? उदय सिंह के जीवन को बचाया। पन्नाधाय राणा सांगा की हाड़ी रानी कर्मवती के पुत्र उदय सिंह की धाय मां थी। उसने बनवीर राणा रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का अनुरस पुत्र से उदय सिंह की रक्षा की। अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर राजकुमार उदय सिंह के जीवन की रक्षा की। बादशाह बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस में समझौते के अधीन किया, न कि बल से। यह कथन किसका? सर टॉमस रो का। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? कुंवर चूड़ा को। मेवाड़ के राणा लाखा के बड़े पुत्र चूड़ा ने मेवाड़ के सिंहासन पर अपना अधिकार त्याग कर हंसाबाई के पुत्र मोकल को सिंहासन सौंपा। इसलिए कुंवर चूड़ा को राणा राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की? अमर सिंह से। महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह का राज्याभिषेक जनवरी 1597 ईस्वी में चावंड में हुआ। अमर सिंह मेवाड़ का प्रथम शासक था जिसने मुगलों से बराबरी के अधिकार के आधार पर 1615 में संधि की। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा? एकलिंगजी नाथ का दीवान। 15वीं शताब्दी में महाराणा कुंभा ने मालवा और गुजरात के मुस्लिम शासकों को पराजित करके अपनी विजय को अमर बनाने के लिए किसका निर्माण करवाया? विजय स्तंभ का।